तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें हमने देखा था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन में कितनी इक्वेशन थी हमने उसमें देखा था और डिटेल में डिस्कस किया था। तो हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगले नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये दूसरा वीडियो है उससे रिलेटेड, जिसमें हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से हमें बैलेंस करना है। तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2-3 स्टेप हमें फॉलो करना है। पहले तो होगा कि हमें ये देखना है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, मींस ऑल केमिकल रिएक्शन आर बेस्ड ऑन law of conservation of mass. कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई ये चीज ध्यान रखना है सभी को कि जितनी रिएक्शन होती है वो सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। हमने 9th क्लास में भी सीखा था कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। मतलब जितना रिएक्टेंट में मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होगा। दूसरा हमें ये देखना है कि किसी भी रिएक्शन में मतलब इन रेडॉक्स रिएक्शन, अगर कोई रिडक्शन हमारे रेडॉक्स रिएक्शन है, इन रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, इज इक्वल टू रिडक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट। भाई दूसरे वाले कंपोनेंट का उतना ही रिडक्शन हो रहा होगा, मतलब एक का ऑक्सीडेशन अगर जितने नंबर में ऑक्सीडाइज हो रहा है उतने ही में ही दूसरा वाला रिड्यूस्ड हो रहा होगा, क्योंकि वही तो उसको एक दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो दूसरे वाला उसे रिड्यूस करेगा। तीसरे पॉइंट हमें देखना है कि टोटल चार्ज in on both side must be same। भाई सेम होना चाहिए, मतलब इसका हमारे कहने का है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना चार्ज लेफ्ट में है उतना ही राइट में होगा। मतलब अगर लेफ्ट में बिल्कुल चार्ज 0 है तो राइट में भी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। लेफ्ट में अगर प्लस है तो राइट में प्लस होना चाहिए। लेफ्ट में अगर नेगेटिव में टोटल चार्ज आ रहा है तो राइट में भी टोटल नेगेटिव में ही उतना होना चाहिए। मीन सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो ये 3 रिएक्शन जो है, इन्हीं 3 रिएक्शन के ही बेसिस पर हमारा केमिकल रिएक्शन बेस्ड होगी। मतलब इन्हीं 3 पैरामीटर पर ही कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उन्हीं 3 पैरामीटर में ही उसे बैलेंस करते हैं। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, इन्हीं तीनों पर ही बेस्ड होगी पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। अब हमें किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो एक काम करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं और उसको बैलेंस करके स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली हमने, चलिए एक केमिकल रिएक्शन हमने लिया P4, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। P4 से ये PH3 में चेंज हो जाती है और बनता है H2PO2-। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है। तो P4 से PH3 और NaH2PO2 बनता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। वो सोडियम को हमने हटाकर उसको आयन फॉर्म में दिखाया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम पहले स्टेप में आएंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट। तो पहले स्टेप में यहां पर हमें लिखना है कि रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। पर एटम मींस प्रत्येक एटम पे रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। एक पर एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करिए एंड सेपरेट हाफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जो आधी ऑक्सीडेशन की है
एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये काम करिए, आप इसे इतना अलग कर लो। तो चलिए अब हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। P4 से ये हो रहा है PH3 और ये है H2PO2 माइनस में। यहां P4 की ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहां फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर है -3, हाइड्रोजन का 3 प्लस होगा, एक एक का एक प्लस होता है, 3 है तो -3, और यहां पर इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगी फास्फोरस की +1। ये ऑक्सीजन की 2 होती है तो 2 2 जा 4, 4 -1 कर दीजिए तो 3 हो गया, 3 में से 2 और माइनस करो तो आएगा +1। वो आपको पता है, मैंने पीछे वाली क्लास में बता रखा है, वहां देख सकते हो अगर आपको नहीं पता तो इस तरीके से अगर हम देखें P4 से PH3 में क्या हो रहा है जी, माइनस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ सीधे सीधे रिडक्शन हो रहा है, ये हाफ रिडक्शन की हो जाएगी और यही ऑक्सीडाइज हो रही है, इसीलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसी एलिमेंट का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसीलिए रिडॉक्स है। तो यहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया भैया कि पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर दिखा दिया कि पर एटम में ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है। एक एटम में -3 का चेंज हो रहा है और यहाँ पर +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मींस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में जा रही। तो अभी इनको अलग अलग कर लो, तो अलग अलग कर लो जी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो P4 से हमें PH3 दिखाना है, ये माइनस में 3 आ रहा है तो इसका क्या हो गया जी, ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं, हाफ रिएक्शन। और दूसरी हमारा यहां हो जाएगा P4 से H2PO2 माइनस हो रहा है, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। दिस इज स्टेप फर्स्ट, हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। अब आगे चलिए, दोनों को अलग अलग कर लिया तो स्टेप सेकंड में आएंगे। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है कि इन्हीं तीनों में से फर्स्ट वाले लॉ को, रूल को फॉलो करते हुए हमें आगे का काम करना है, अपना बैलेंसिंग प्रोसेस को परफॉर्म करना है। तो फॉलो द फर्स्ट रूल मीन्स इसके बाद स्टेप सेकंड हो जाएगा हमारा। स्टेप सेकंड, इसमें हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें करना होगा कि बैलेंस हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन। हाफ ऑक्सीडेशन या चाहे ऑक्सीडेशन को करो चाहे पहले रिडक्शन को करो, आपकी मर्जी। ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए हम पहले ऑक्सीडेशन वाले को ही बैलेंस कर लेते हैं। तो इसके लिए फॉलो क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, उसके हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके हिसाब से हमें इसे फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए। तो ऑक्सीडेशन वाली हमारी नीचे वाली है, ये वाली है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर P4 से हमारा ये चेंज हो रहा है H2PO2 माइनस, ये हमारा ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ एक रिएक्शन हमारी, ठीक। इसको हमने लिख लिया। अब इसे हम चल रहे हैं बैलेंस करने। बैलेंस करने में हमने पहली बात किया कि हम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे। फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नेवर बी डिस्ट्रॉयड, मींस रिएक्टेंट में जितना है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो रिएक्टेंट में दिख रहे हैं P4 दिख रहा है और राइट में P आपके 1 दिख रहा है। तो क्या करेंगे, बैलेंस मेन एलिमेंट। तो बैलेंस मेन एलिमेंट, जो मेन एलिमेंट है भाई उसी को बैलेंस करो। पहले एक एक करके करेंगे, पहले मेन एलिमेंट को बैलेंस करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर। भाई जो मल्टीप्लाई आपको करना है
सुटेबल नंबर को मल्टीप्लाई करिए जी। चलो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं जी। P4 में से यहाँ पर आपका जब H2PO2 माइनस हो रहा है तो कितने का, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो P4 इधर है तो ये भी तो P4 हो जाएगा। अब बराबर बराबर फास्फोरस हो गया। चलो हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि चार्ज मींस जो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। अगले स्टेप में करेंगे बैलेंस टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। क्या करते हुए जी, एडिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए। जैसे यहां पर हमने किया था लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। अब यहां पर ऐड करो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो पहले देख लो कितने ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है जी। यहाँ 0 है, यहां पर आपका आ रहा है +1 का। कितने का चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हो रहा है P4 0 से आपका 4, यहां हटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे लिख रहे हैं तो नीचे लिखाएंगे 4H2PO2 माइनस है तो ये है आपका +1, यहाँ है 0। अभी देखना जी 0 से पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर, एक फास्फोरस का एक हाइपोफॉस्फाइट में आप देख रहे हो +1 का चेंज आ रहा है तो 4 में कितने आएगा भाई, 4 का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज इतना ही हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर ये इतने चार्ज का चेंज आ रहा है, ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो 4 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज में आया तो इसका मतलब 4 से H2PO2 बनने में 4 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी तो ये प्लस हुआ। तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर आप ऐड कर दो 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आपने 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ये ध्यान रखना है हमें, ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो किधर ऐड करना है भाई, जिधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए हो, निकल गए हो। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां निकल चुका है। इस प्लस चार्ज मींस 4 ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हुआ 4 इलेक्ट्रॉन देकर तभी तो ये H2PO2 बनाया होगा, तो उस साइड में 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। चलिए अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, यहां तक हो गया, हमने आपके एलिमेंट को बैलेंस कर लिया, हमने अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को देख लिया, बैलेंस कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करो तो यहां करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड H2O, वाटर ऐड करो। किधर ऐड करोगे, जिधर जरूरी है उधर करोगे, और किधर करोगे। यहां पर लिखिए P4 से 4H2PO2 माइनस है, आपने 4 इलेक्ट्रॉन दे करके इसके टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में जो भी चेंज हो रहा था उसे बैलेंस कर दिया था, बराबर कर दिया। अभी आपको क्या करना है, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन देख लो कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर हैं 4, एक H2PO2 में 2 है तो 4 में 4 2 8, 8 ऑक्सीजन इधर आपको जोड़ना है। तो वाटर के साथ जोड़ना है तो ये करोगे P4 + 8H2O गिव्स आउट 4H2PO2 माइनस +4 इलेक्ट्रॉन। यहां तक हो गया। अब अगले स्टेप में हम और यहां पर चल लेते हैं आगे। हम यहां लिख दे रहे हैं बैलेंस हाइड्रोजन। चलो जी हाइड्रोजन को भी बैलेंस करो। क्या करेंगे इसके लिए भैया, जो ऐड करो, वाटर को ऐड कर लिया था जैसे वैसे ऐड H+ आयन, हाइड्रोजन H+ को ऐड करिए जिधर आपको जोड़ना हो। अभी आप देखिए यहां पर 8 2 16 हाइड्रोजन है, यहां 4 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 16 हाइड्रोजन है, यहां पर आपके 4 2 8 हाइड्रोजन है। तो 8 हाइड्रोजन उस साइड में ऐड करेंगे
तो हमारा बनेगा P4 प्लस 8H2O गिव्स आउट 4H2PO2 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हुआ फर्स्ट हाफ बैलेंस इक्वेशन। पहले हमारी आधी जो इक्वेशन रिएक्शन थी वो बैलेंस हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो 16 हाइड्रोजन है और 4 2 जा 8 प्लस 8 16 हाइड्रोजन है। फास्फोरस 4 है तो 4 है। ऑक्सीजन 8 है तो ऑक्सीजन 4 2 जा 8 है। बिल्कुल बैलेंस है हमारा। और चार्ज भी आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज 0 है, तो राइट साइड में भी टोटल चार्ज आप देख सकते हो 4 माइनस और 4 इलेक्ट्रॉन माइनस 8 और 8s प्लस, तो 0 टोटल बराबर हो गया। ये पहली हमारी हाफ इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब स्टेप थर्ड हमारा आएगा। स्टेप थर्ड, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करना है। बस जहां ऑक्सीडेशन था वहां रिडक्शन कर दो। अब रिडक्शन रिएक्शन है तो रिडक्शन रिएक्शन यहां लिख दो। P4 से रिडक्शन किसका हो रहा था, किसमें, PH3 में, तो PH3 लिख देंगे। बैलेंस मेन एलिमेंट बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर। अब यहां पर आपका PH3 है तो यहां PH3 करोगे। P4 था तो यहां पर हो जाएगा 4PH3, P4 से 4PH3 हो जाएगा। इसको भी बैलेंस कर लिया। फिर आगे हमें क्या करना है, सेम वही चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करो। तो भैया यहां पर इसको चेंज करते चलो, यहां लिख दो सीधे सीधे। P4 था तो इधर P4 ही रहेगा क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। और इधर आपका PH3 बन रहा था, यहाँ पर 4PH3 है। 0 से -3 का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। कहने का मतलब है कि एक फास्फोरस से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के, P4 में से एक फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के PH3 में जा रहा है। तो पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर में 3 का चेंज हो रहा है, तो 4 एटम में कितने का चेंज होगा भाई, 12 का। 4 3 जा 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो कौन लिया होगा भाई, यहां से फास्फोरस ने जब इसको 12 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे तभी तो 12 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये PH3 के रूप में गया होगा। तभी तो फास्फोरस पे -3 का चार्ज आएगा, 1 पर 4 पे, तभी तो -12 होगा। इधर लिया होगा तभी तो उधर -12 हुआ होगा। तो जिधर आपका लग रहा है कि हाँ इस साइड में होना चाहिए उधर दे दो। पहले वाले में राइट साइड में निकल रहा था, वहां कम हो गया था तो उधर दे दिया था। जिधर कम हो उधर ही देना, जिधर होंगे पहले उधर नहीं देना। इधर देखो है, इधर नहीं देना, इधर देना। अब ये हमारा हो गया। तो इसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन। भैया अब यहां पर हम ऐड वाटर को क्या करेंगे, यहां तो ऑलरेडी नो ऑक्सीजन, यहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या दिक्कत है, जब नहीं है तो छोड़ो। तो ऑक्सीजन वाला तो लफड़ा हमारा खत्म हो गया। तो जब ऑक्सीजन का लफड़ा खत्म हो गया तो ये काम करते हैं, इस वाले को हम ऐसे यहां पर छोड़ दे रहे हैं, सीधे सीधे है। ये हमारी इक्वेशन है P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पर गिव्स आउट 4PH3 माइनस, यहाँ पर आपका जो 3 था अब तो चार्ज की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया PH3, 4PH3 का हो गया। अब यहाँ माइनस चार्ज इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल कितना रहा होगा, उसके हिसाब से मैंने इसको बैलेंस किया था ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्या करना है देखना, इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सीधे सीधे हमें क्या करना होगा, तो भैया हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर अब इस स्टेप को मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं क्योंकि ये वाला हमें जरूरत पड़ेगी अभी आगे। तो इसको मैं इसलिए डिलीट नहीं कर रहा हूं, यहां से हटा नहीं रहा हूं। तो बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करो जी। कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, तो इधर जोड़ दो। तो इसको बैलेंस जब करोगे तो हो जाएगा P4 प्लस 12H प्लस
प्लस 12 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स आउट 4pH3। ये हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करते ही हमारा ये इक्वेशन आ गया। तो 12H प्लस हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया, ठीक है। दिस इज अ सेकेंड हाफ इक्वेशन, सेकेंड हाफ इक्वेशन ये हमारी हो गई बैलेंस। ये सेकेंड हाफ इक्वेशन और ये हमारी फर्स्ट हाफ इक्वेशन। अब हमारा आएगा स्टेप नंबर 4। देखिए हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, हमने दोनों हाफ रिएक्शन को अलग अलग किया, ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई। सेकेंड स्टेप में हमने एक रिएक्शन को बैलेंस किया, हाफ में से कोई एक हाफ रिएक्शन ले लो, चाहे आप ऑक्सीडेशन ले लो चाहे रिडक्शन ले लो। थर्ड स्टेप में अगर आपने फर्स्ट सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन को बैलेंस किया था तो थर्ड वाले में रिडक्शन को बैलेंस कर दो। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, अब स्टेप नंबर 4 आएगा, ऐड बोथ द इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो जी। अब इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करो। ये जो दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं इनको बैलेंस करो। तो यहां पर हो जाएगा एट बोथ हाफ बैलेंस इक्वेशन दोनों हाफ बैलेंस इक्वेशन को ऐड करो। तो ऐड करने के लिए हमें क्या पहले देखना पड़ेगा, एक पॉइंट आता है। तो चलिए पहले मैं इन दोनों को लिख दे रहा हूं, P4 प्लस 12H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स आउट 4pH3। ये हो गया हमारा सेकेंड वाली हो गई थी। और इसी के साथ फर्स्ट वाले को हम अगर यहां लिखें तो P4 प्लस 8H2O गिव्स आउट 4H2PO2 माइनस प्लस 8H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब हमें इन दोनों बातों को ध्यान में देना है। ये हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, ये जो दोनों थी हमने दोनों को यहां पर फिर से लिख दिया। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम इनको ऐड करने जा रहे हैं। तो अब ये हमारा जो हो जाएगा, इनको ऐड करना है, तो यहां से हटा दे रहा हूं। फाइनल स्टेप हम ऊपर लेके चुके हैं इनका। तो एक पॉइंट यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जगह समझना। इस जगह ये समझना है कि देखिए क्या होता है कि जब P4 से H2PO2 बना था तो H2PO2 के बनने में क्या था, ये +1 की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आई थी 0 से। तो 4 में भाई 1 में 1 का है तो 4 में टोटल, चले 4 था तो 4 में +4 का चेंज आया होगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गए होंगे। इधर 4 इलेक्ट्रॉन निकले थे, उतनी कमी थी, हमने इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया था। अब जरा देखो, तो यहां से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो 12 इलेक्ट्रॉन यहां पर कैसे मिल जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर, ये हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस थी, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो वही रिडक्शन वाली प्रोसेस में मिलने चाहिए। क्योंकि अगर एक अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल करके H2PO2 में जा रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन उसके निकल रहे हैं, जितनी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में यहां चेंज आ रही है, अगले वाले के रिडक्शन रिएक्शन में उतनी ही चेंज आना चाहिए भाई, सेम ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां देखिए, यहां ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आ रहा है 4 का। तो यहां पर भी चेंज इन रिडक्शन नंबर भी तो वही 4 होना चाहिए था। तो यहां पर चेंज इन रिडक्शन में कितना आ रहा है जी, देख लो, चेंज इन रिडक्शन नंबर वो कितना आ रहा है, 0 से यहां पर 1 पर -3 का आ रहा है। तो 4 पर कितना आएगा, 12 का आ रहा है। ऐसे कैसे हो जाएगा,
रिडक्शन नंबर में चेंज 12 का आ रहा है, तभी उसी रिडक्शन नंबर में 12 के चेंज को बैलेंस करने के लिए आपने 12 इलेक्ट्रॉन यहां दिया था। यहां आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में देख रहे हैं तो P4 से 0 में प्लस में जा रहा है, इसका मतलब 1 का चेंज आ रहा है, 1 पर तो 4 का +4। आप कह रहे हो कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो रहा है और यहाँ कह रहे हो रिडक्शन नंबर में 12 का चेंज हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर कहीं रिडॉक्स रिएक्शन है तो जितने का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा भैया रिडक्शन भी उतना ही होना है। हमने आपको बताया था सेकंड वाला इसमें कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर किसी का जितना ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन भी दूसरे वाले का उतना ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है भाई। एक अगर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाल कर ऑक्सीडाइज कर रहा होगा वही उतने इलेक्ट्रॉन तो किसी दूसरे को मिलकर उसे रिड्यूस कर रहे होंगे। यहां पर 4 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहां पर, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए इसलिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया था। लेकिन हमने जब यहां देखा तो यहां पर तो भैया 12 के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। अब 12 के ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हो रहा है तो कैसे हो सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर 4 ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, तो वहां भी 4 रिडक्शन का होना चाहिए था। गलत है, नहीं सही है, अभी ऐसे नहीं जुड़ पाएगा ये। पहले इनको आप बराबर करो, पहले दिखाओ कि 4 का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है तो 4 का ही रिडक्शन में ही होना चाहिए। या तो आप ये करो कि 4 अगर 12 का रिडक्शन नंबर में चेंज हो रहा है तो 12 का ऑक्सीडेशन में भी आना चाहिए चेंज। तो ये जब ये बात जब आकर के दिक्कत कर रही है यहां पर, ये होना ही होना है। तो अभी आपको क्या करना है कि एक काम कर देते हैं हम कि जो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहे हैं इनको बराबर दिखाने के लिए क्या करें, 4 का 12 में अगर मल्टीप्लाई कर दें पूरे में और 12 का 4 वाले इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू 12 48 ऑक्सीडेशन नंबर में दोनों में चेंज दिखाएगा। भाई अगर 4 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, और 12 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 48 में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, यहाँ रिडक्शन नंबर में चेंज। अब तो इनकी चेंज बराबर बराबर हो गई, मतलब एक अगर 48 ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है तो दूसरा वाला उतना रिड्यूस भी हो रहा है। लेकिन ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैथ का थोड़ा सा हेल्प लेते हुए इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ना। तो सिंप्लीफाई कर ले, इतना बड़ा क्यों जाएंगे, काम तो हमें वही करना है। तो काम करते हैं कि इसको 4 को 1 करो तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा उसकी जगह। मतलब अगर इसकी ऑक्सीडेशन में चेंज आपने 1 दिखाया तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर रिडक्शन में 3 का चेंज होगा। जब इसमें 4 का हो रहा था तो 12 का चेंज दिखा रहा था, रिडक्शन 12 ऑक्सीडेशन 4। अब अगर ऑक्सीडेशन 1 होगा तो रिडक्शन 3 होगा इसके रिस्पेक्ट में, रेशियो तो वही चल रहा है। लेकिन ये गलत है तो इसको सही करने के लिए अब अगर इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अगर इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो इस वाले में तो भैया अब कितने का चेंज आएगा जरा देखना। अब इसमें चेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। तो आपका हो जाएगा 3p4 प्लस 3 का जब यहां मल्टीप्लाई होगा ये तो 24H2O, 3 8 जा 24 gives out 3 4 जा 12 H2PO2 minus plus 3 8 जा 24H plus 3 4 जा 12 इलेक्ट्रॉन। यहां पर इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखना 3 4 अभी आपको देखना कितना चेंज आ रहा है भाई। हमने अब देखो इसमें कितने की चेंज आएगा, 3 4 में यहां पर अब 12 का प्लस का चेंज आ रहा है, जितने का जाएगा उतने का रिडक्शन का भी हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में अब जरा चेंज देखो। पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आपकी +1 है, यहां पर कितने हैं अब 12 है, तो अब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितनी आएगी
12 की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 12 का चेंज आ रहा है, देख लो भाई 12 आइटम है यहाँ पर, 3 4 12, एक में एक का चेंज हो रहा है तो 12 में 12 का चेंज आएगा। ठीक है, अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब पहले वाले में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये वाला 1 का मल्टीप्लाई इसको ऐसे ही रख दो, तो ये हो जाएगा P4 प्लस 12H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स आउट 4PH3। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। जरा इसमें देखो कितने की चेंज आ रहा है, ये तो वही है पहले की तरह, 12 का ही बताएगा। इधर देख लो इसमें कितने का चेंज आ रहा है, 3 का चेंज है, कितने का आ रहा है देख लेते हैं। P4 है यहाँ पर, यहाँ 4PH3 है। भाई देखो यहाँ पर क्या है, ये है 0 का, यहाँ पर आपका आ रहा है -3, तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां पर जो चेंज आ रहा है वो कितने का चेंज आ रहा है, 0 से -3, 1 पर तो 4 पर 12, चेंज इन क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर 12 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये चेंज इन ऑक्सीडेशन यहां इसे लिख सकते हो चेंज इन रिडक्शन नंबर। देख लो भैया बराबर हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में 12 आया तो चेंज इन रिडक्शन नंबर में भी 12 हमने किया। अगर ये नहीं करोगे तो गड़बड़ है, और यही कॉन्सेप्ट है आपको जो सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है ना इसमें किसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं उसका उससे मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं जी, बिल्कुल आपको ये मल्टीप्लाई करना ही करना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज कर रहे हो उतना रिडक्शन नंबर में भी चेंज होना चाहिए। यहां ऐसा नहीं था तो हमने किया, और उसके लिए हमने देखो उपाय ढूंढा, फिर मल्टीप्लाई किया इसको, पहले देखो चेंज निकाला कितना ऑक्सीडेशन नंबर में, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया, तो 12 का बैलेंस हो गया, बिल्कुल फिट हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं भैया, जितना इधर चेंज हो रहा है उतना इधर भी चेंज हो रहा है, तो अब ये रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो कर रहा है अच्छे से। अब जरा देख लो कि इनमें सबकी एटम की संख्या बराबर हुई या नहीं हुई। इस वाले में 12 फास्फोरस है, 12 फास्फोरस है, 24 टू 48 हाइड्रोजन है, और यहाँ 24 हाइड्रोजन, 24 48 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ 24H प्लस है, ओके जी, और आपका 24H प्लस, और यहाँ पर 12 माइनस 24 प्लस, 12 12 24 माइनस 24 प्लस, बिल्कुल सब कुछ ऊपर वाला बैलेंस है। यहाँ देख लो 12H है, 12 इलेक्ट्रॉन, जितने प्लस उतने माइनस, टोटल चार्ज 0, P4 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 12, सब कुछ बैलेंस है। इधर भी आप टोटल चार्ज इस साइड में न्यूट्रल है तो इस साइड में भी न्यूट्रल है, कैसे 24H प्लस 12 माइनस 12, इधर H2PO2 में 12H2PO2 पे माइनस है ना, तो 12 है तो 12 माइनस हुआ, 12 में 24 हुआ, 24 प्लस हुआ, बैलेंस हो गया। अभी आपको क्या करना है कि इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, देखो जितने इलेक्ट्रॉन इस वाले में निकले होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो इन इलेक्ट्रॉनों को बाद में आपको छोड़ देना है। भाई जितने निकले उतने यूज हो गए, काम खत्म, इनकी कोई बात ही नहीं रह गई। ठीक, तो जब यहाँ पर इनकी कोई बात नहीं रह गई तो इनको हम सीधे सीधे छोड़ देंगे, यहाँ पर इनसे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करें, अब फाइनल स्टेप में क्या करेंगे कि ऐड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फाइनल स्टेप हमारा आ गया, फाइनल स्टेप में इनको आपस में आप जोड़ दो। चलो स्टेप नंबर 5, फाइनल इक्वेशन ऐड बोथ इन दिस रिएक्शन को जो बैलेंस हो चुकी हैं, तो इसको लिखेंगे 3P4 प्लस P4, तो हो जाएगा 4P4
24H2O 24H2O प्लस 12H प्लस, और आपका इधर हो जाएगा गिव्स आउट 12H2PO2 माइनस प्लस 4PH3 प्लस 24H प्लस। दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन आपका बन गया। बिल्कुल जी, बैलेंस इक्वेशन बन गया आपका। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन बन गया। हर चीज आप चेक कर सकते हो, A to Z सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बराबर है, सबकी संख्या बराबर है। अब ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इतना बड़ा इक्वेशन लिखना भी ठीक नहीं है, तो इसको क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। अगर ये 1 होगा तो इसकी जगह ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये भी होगा 6। तो अब आप इसको लिख सकते हो P4 प्लस 6H2O प्लस 3H प्लस गिव्स आउट 3H2PO2 माइनस प्लस PH3 प्लस 6H प्लस। दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। अभी देखना 3H प्लस यहाँ है, वहां 6H प्लस है, तो ये क्या करिए, इसको भी कम कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। भाई H प्लस इधर यूज हुआ, उतना 6 प्लस उधर आपका कैसे होगा 3, जितना इधर यूज होगा उधर उधर माइनस कर दो। तो फाइनल इक्वेशन आपका हो गया 3 प्लस 6H2O गिव्स आउट 3H2PO2 माइनस प्लस PH3 प्लस 3H प्लस। दिस इज फाइनल बैलेंस इक्वेशन। फाइनल बैलेंस इक्वेशन आपको मिल गया। अभी जी हमें जो फाइनल बैलेंस इक्वेशन मिला, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। ये हमें फाइनल बैलेंस इक्वेशन जो मिला है, सब कुछ आप चेक कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में आ गया। P4 है, यहाँ पर भी देखिए आपका 3P और 1P 4P हो गया। हाइड्रोजन 3 2 6 प्लस 3 6 प्लस 3 9 और फिर 3 12 6 12 12। टोटल चार्ज यहाँ देखना, 3 माइनस का चार्ज यहाँ है तो 3 प्लस का चार्ज यहाँ है, तो प्लस माइनस 0। इधर लेफ्ट में टोटल 0 तो राइट में भी टोटल 0। ये चेक करने के तरीके। अभी क्या है, एक चीज मैंने नहीं आपको बताया था। आपसे बोर्ड में या फिर बोर्ड में भी पूछा जाता है, नीट में, जेई में, जहां भी पूछा जाता है, कहते हैं कि एसिडिक मीडियम में। तो ध्यान रखना, जो मैंने इक्वेशन बताया है आपको बैलेंस करने का अभी तक, वो एसिडिक मीडियम में ही निकल कर आएगा। ये जो बैलेंस आपने किया है एसिडिक मीडियम का ही है, बिल्कुल। मतलब एक ही स्टेप करूंगा, जो ही हर बार आप यही करना। पहले इक्वेशन फर्स्ट स्टेप में आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हो, एसिडिक मीडियम में ही उत्तर आएगा। अब आपको इसको चेंज इनटू बेसिक मीडियम कर दो। अगर बेसिक मीडियम में पूछते हैं कि बेसिक मीडियम में इक्वेशन क्या होगा, तो चेंज इन बेसिक मीडियम। भाई बेसिक मीडियम में अगर चेंज करना है तो क्या करोगे, एसिड को हटा दो। भाई एसिड H प्लस की वजह से एसिडिक होगा, तो देखो H प्लस कहाँ है, H प्लस आपको दिख रहा है कि इस साइड में H प्लस यहाँ है, ये है H प्लस। उस H प्लस को गायब कर दो तो बेसिक मीडियम बना सकते हैं। भाई जब तक वो रहेगा तब तक एसिडिक ही रखेगा, क्योंकि H प्लस है तो एसिडिक है। अगर नहीं पता हो कि एसिडिक होगा, बेसिक देख लो, H प्लस ही दिख रहा है अगर पूरे में, तो एसिडिक ही है वो। तो बेसिक मीडियम में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो यहां पर हमें लिख देना चाहिए कि ऐड OH माइनस। अब आपको अपने दिमाग से लगाना है, OH कहां लगाओगे, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से। अब बाहर से आप ऐड कर रहे हो तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। मतलब पार्शियलिटी नहीं कर सकते कि एक ही तरफ दे दो उधर नहीं, भी दोनों तरफ दो। जिसे कहते हैं ना कि अगर किसी तराजू पर एक तरफ वाट रख रहे हो तो भाई बैलेंस रखना है, अगर बाहर से कुछ रखो दूसरी तरफ बराबर रख दो तो पहले की तरह हो जाएगा। कोई किधर भी नहीं कुछ किया आपने, आपका काम भी हो गया।
तो चलिए क्या करते हैं, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आप इसको जोड़ लो। चलिए बोथ साइड में जोड़ते हैं। तो P4 प्लस 6H2O प्लस, अभी हमें कितना है 3H दिख रहा है, तो इसी के बराबर ही हमें यहां पर जोड़ना है 3OH माइनस। अब यहां गिव्स आउट हो जाएगा 3H2PO2 माइनस प्लस PH3 प्लस 3H प्लस तो है ही, और इसमें 3OH माइनस आपने अलग से जोड़ दिया। जब आपने इसमें अलग से OH जोड़ा तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, अभी देखो क्या करेंगे। P4 प्लस 6H2O प्लस 3OH माइनस गिव्स आउट 3H2PO2 माइनस प्लस PH3 प्लस ये बन गया 3H2O, इसी से बन गया 3H2O। तो ये 3H2O इधर आया और इस साइड में 6H2O है, तो भाई 3H2O उधर बच रहा है, तो यहां पर 6H2O से 3H2O कम करो, तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगा P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH माइनस गिव्स आउट 3H2PO2 माइनस प्लस PH3, तो कैंसिल हो गया, खत्म कहानी। ये इक्वेशन अब बन के आ गया आपके सामने नया इक्वेशन, और दिस इज अ बेसिक मीडियम। ये भैया जी बेसिक मीडियम में आपका बैलेंस हो गया। देख लो जब यहाँ OH माइनस दिख रहा है, कहीं पर भी आपका H प्लस नहीं है, तो ये बेसिक मीडियम हो गया, OH की वजह से बेसिक और H प्लस की वजह से एसिडिक। तो इस तरीके से हम देखें, अब यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, P4 है तो 3P और 1P 4P हो गया, और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन है, तो 3 2 जा 6 और प्लस 3 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन है 3 एंड 3 3 3 6 ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है। सब कुछ बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस आपकी केमिकल इक्वेशन हुई। अब ध्यान रखेंगे एक इक्वेशन और इसमें आएगा, ये तो हो गया। एक इक्वेशन और मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि वहां पर आपके लिए ये थोड़ा सा ऐसी इक्वेशन थी कि अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई तो इससे अलग मिलेगी नहीं कोई, इससे इजी ही मिलेंगी, टफ नहीं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन था S8 का, सल्फर का, वो हमारा बनेगा S-2 इस तरीके से, प्लस H2O3-2, ये इसे बैलेंस करना है। तो इसकी जब हाफ इक्वेशन बैलेंस करोगे, वहां पर इलेक्ट्रॉनों का जितना चेंज आएगा, मतलब जितना एक ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ही दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो वहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमें पड़ी थी, यहाँ हमने इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस किया था, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज को बैलेंस किया था, तो हम फटाफट बताकर नहीं, आपको जल्दी से वो इक्वेशन आपके सामने लिख दे रहे हैं, आपको समझ लेना उसमें कैसे बैलेंस करना हमें। इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जल्दी जल्दी इसको लिख रहा हूं। S8 पर 0 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहां पर इसकी निकालेंगे तो आएगा ऑक्सीडेशन नंबर 3 2 जा 6 -2 प्लस 3 3 2 जा -6 होगा, -6 में से आपका 2 चला जाएगा तो कितना आएगा, -4 में से, हाँ जी, तो ये आएगा 2 प्लस 2, ठीक है। 3 2 जा -6 और 2 जाएगा 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 आएगा। तो अब देखना, यहाँ 0 से -2 हो रहा है और यही 0 से +2 हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। तो एक काम करते हैं, अलग अलग लिख लो फटाफट। S8 से S-2, ये क्या हुआ, ये रिडक्शन की हो गई, और फिर S8 से S2O3-2, ये आपका +2 का चेंज हो रहा है, यहाँ -2 का चेंज हो रहा है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन की हो गई रिएक्शन। अब देखो फटाफट आगे चलते रहते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। अब आधी आधी रिएक्शन दोनों है, इनको बैलेंस करो जी। तो चलो पहली वाली मैंने बैलेंस उठा लिया, इसी को S8 को बैलेंस किया, कैसे जी, यहाँ S-2 है तो हमने क्या किया, 8S-2 कर दें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखते हुए कर दिया जी।
फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए देख लो जी कितने इलेक्ट्रॉन, यस यहाँ पर 8 है, तो इसमें हमें क्या करना है, कितने का चेंज हो रहा है ये भी चेक कर लो। एक सल्फर में एक -2 का चेंज हो रहा है, तो 8 सल्फर में सीधे सीधे 16 का चेंज होगा, तो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो। एक S8 में एक सल्फर में -2 का चेंज हो रहा है, तो 8 में 16 का 16 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो ये हो गया। अब हमारा हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये तो हमारी हो गई पहली इक्वेशन बैलेंस हो गई, हाफ वाली देखो जल्दी से हो गई। दूसरी वाली में जिसमें ऑक्सीजन है वो वाला थोड़ा सा लंबा होगा। अब चलिए दूसरी वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, S8 गिव्स आउट S2O3 -2 है। चलिए यहाँ S8 है तो इसको क्या करें, इसको 4 कर दें, भाई देखो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये S8 था तो ये 4 2 जा S हो गया। अभी देखो कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है जी, 0 से 1 में आ रहा है +2 का, मतलब 1 में 2 का चेंज हो रहा है, तो 8 में कितने का चेंज होगा, 16 का, तो 16 का चेंज होगा तो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दे दो, 16 का ही चेंज हो रहा है तो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो, दे दिया जी कोई बात नहीं। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 12 ऑक्सीजन है, तो यहाँ एक S8 प्लस 4 होती है 12 है, तो यहाँ पर 12H2O लिख दो, गिव्स आउट हो जाएगा 4S2O3 -2 प्लस 16 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, फिर हाइड्रोजन देखो 24 हाइड्रोजन है, यहाँ सीधे सीधे 24H प्लस लिख दो। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 है 4 8 हो गया, 12 ऑक्सीजन है, तो 12 ऑक्सीजन है, 24 हाइड्रोजन है, 24 हाइड्रोजन है, ठीक है जी हो गया काम हमारा, फिट हो गया। ये देखिए 4 8 और 12 16 8 24, ठीक है 24H प्लस भी हो गया। लो जी हमारी ये दूसरी वाली इक्वेशन बैलेंस हो गई, और ये हमारी पहली वाली इक्वेशन बैलेंस थी आपके सामने। पहली और दूसरी इक्वेशन हमने दोनों दिखा दिया, पहली वाली इक्वेशन हमारी ये बैलेंस हो गई, देखो यहाँ पर आ गया, और दूसरी वाली इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब देखना यहाँ पर आपने 16 इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पर भी आपने 16 इलेक्ट्रॉन ही दिया है, और दूसरे तरीके से चेक करोगे अगर आप, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने हो रहा है, 0, यहाँ पर कितने हो रहा है -2, एक पर आपका 2 का चेंज हो रहा है, तो पूरे पर कितने का चेंज होगा जी, यहाँ पर हो रहा है 16 ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, ऑक्सीडेशन चेंज जो हो रहा है वो 16, तो यहाँ चला चेक करो, इसमें 0 से +2 का हो रहा है, वो बराबर हो गया, सीधी सी बात है। तो 1 में 2 का हो रहा है, तो 8 में कितने होगा जी, यहाँ पर भी 16 का चेंज हो रहा है इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो भैया दोनों कंडीशन तो इसमें तो बड़ी अच्छी हो गई, एक इसमें तो ये देखने को मिला जितना ऑक्सीडेशन में चेंज हो रहा है उतना ही रिडक्शन में भी हो रहा है, मतलब यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हो रहा है, ये रिडक्शन नंबर में चेंज हो रहा है, रिडक्शन नंबर में 16 का चेंज हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन का चेंज हो रहा है, दोनों बराबर है, किसी चीज का कहीं किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जहां बैलेंस है वहां जरूरत नहीं है, जहां बैलेंस नहीं होगा वहां बैलेंस करने के लिए जरूरत पड़ेगी, उसको करेंगे। तो पहले वाले में हमने टफ ही मानेंगे एक तरीके से, हमने उसमें बैलेंस किया था, तो कुछ नहीं करना है, इनको दोनों को ऐड कर लेना, सिंपल सा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए मैं ऊपर दोनों इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ फिर से, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप 2-3 लाइन में पूरी इक्वेशन को जल्दी से बैलेंस कर सकते हो। S8 प्लस यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन माइनस है, यहाँ गिव्स आउट 8S -2, दूसरा है S8 प्लस 12H2O है, इसमें है 4S2O3 -2 प्लस 16 इलेक्ट्रॉन ये माइनस है, और ये प्लस 24 प्लस है, ये हमारी सेकंड हो गई। दोनों में भैया देख लो कि जितनी ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ चेंज हो रही है, रिडक्शन नंबर में चेंज जितना हो रहा है 16, और उतना ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर में भी हमारा उतना ही चेंज हो रहा है, 16 ऑक्सीडेशन में भी चेंज ही उतना ही हो रहा है 16, तो दो बराबर हो गया, बराबर हो गया तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इनको ऐड कर लो,
ऐड करो S8 प्लस 8, तो 2S8 को होंगे तो हो जाएगा 2S8 प्लस इधर का खत्म प्लस 12H2O गिव्स आउट 8S minus 2 प्लस 4S2O3 minus 2 प्लस 24H प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर, इनको खत्म करो, हटाओ। ये जी देखो हमारा इक्वेशन आ गई आपके सामने बैलेंस होके। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या करिए, इस 2 को हटाओ तो इसको 3 करो और इसको करो 4, इसको करो 2 और इसको करो 12। ये 6 होगा, ये हो गया 2 है तो ये है 6, 2 3 2 6 12, 4 8 2 और 24 था यहाँ, तो ये 24 का आपका हो जाएगा 12। लिख दो जी, S8 प्लस 6H2O gives out 4S minus 2 प्लस 2S2O3 minus 2 प्लस 12H प्लस, ये हमारी सिंपल फॉर्म में बैलेंस इक्वेशन बन गई। चेक कर लो जी, S8 इधर है तो S8 इधर होना चाहिए, 2 2 जा 4S इधर हो गया, 4S इधर 8S हो गया। 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन इधर है। 6 ऑक्सीजन है, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है। टोटल चार्ज इधर देखिए, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 माइनस 8 इधर और 2 2 जा 4 8 4 12 S प्लस 12 माइनस 12 प्लस, सब कुछ बैलेंस है। ये भी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई, तो अभी इसी पे बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हमें मल्टीप्लाई करने वाला हमारा सिस्टम नहीं था, क्योंकि हमारी जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो थी वो बैलेंस थी। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर देखिए ये H प्लस है, पहले से ऑलरेडी H प्लस है, इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में हमने किया है, एसिडिक मीडियम में हमने बैलेंस किया है। जब हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया है तो बेसिक मीडियम में कर लो जी। इन बेसिक मीडियम में करने के लिए कुछ नहीं करना है, वही काम जो पहले बताया था आपको। S8 है प्लस 6H2O है प्लस यहाँ पर 12OH इस साइड में माइनस कर दो और इधर गिव्स आउट है 4S minus 2 प्लस 2S2O3 minus 2 प्लस 12S प्लस 12OH माइनस। हमने देखो दोनों साइड में 12OH माइनस माइनस ऐड कर दिया, भाई इधर किया उधर किया कोई दिक्कत नहीं, बराबर बराबर से ऐड किया। अब क्या हो गए, S8 प्लस 6H2O प्लस 12OH माइनस, तो गिव्स आउट 4S minus 2 प्लस 2S2O3 minus 2 प्लस ये हो जाएगा 12H2O बन जाएगा। 6H2O से 6H2O इधर कैंसिल कर दो तो यहाँ पर 6H2O बचेगा, तो S8 प्लस 12OH माइनस गिव्स आउट 4S minus 2 प्लस 2S2O3 minus 2 प्लस 6H2O। लो जी, बेसिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंस हो गया। बेसिक मीडियम, तो ये जो दो आप इशू आता है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, लास्ट में हमने इस तरीके से बेसिक मीडियम में पूछेंगे। देख लो जी, यहाँ पर OH है तो ये पूरा पूरा बेसिक है, यहाँ पर H था तो पूरा का पूरा एसिडिक था। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम भी हो गया। तो ये रहा आपका रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। आप किसी भी तरीके के रिएक्शन है इन्हीं मेथड का यूज करो, चाहे वो रिडॉक्स रिएक्शन हो या ना हो, बैलेंस आप कर सकते हैं। टफ इक्वेशन में यही आती है, रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ही बैलेंसिंग आता है। बाकी तो जो नॉर्मल आपकी रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन में, जिसमें आयन एक्सचेंज होती हैं या नॉर्मल डिकम्पोजिशन की हुई, वो तो आसानी से बैलेंस हो जाती हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर लेते हैं। लेकिन टफ में यही आती हैं, तो इनको अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्राई करना, कोई भी क्वेश्चन और दूसरा आप उठाना, उसे ट्राई करना। नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। और अगर आपको लगा कि हाँ कुछ अच्छा आपने सीखा है, बिल्कुल अलग है, तो प्लीज देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। थैंक यू।